ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इनमें इस वीक में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। शुरुआत करेंगे रिलायंस से। देखिए, इन हैवी वेट स्टॉक्स पे नजर बना के रखना निफ्टी के ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ में वो ट्रेडर्स जो कि केवल और केवल इन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए भी इन पे नजर बना के रखना जरूरी है। शुरुआत करेंगे रिलायंस से। तो रिलायंस में देखिए, हमने पिछले वीक क्या कहा था, अगर इस एरो से अपसाइड मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर हम दोबारा से इन हाइज की तरफ का टारगेट प्लान करेंगे। लेकिन अभी मार्केट इसी एरो के ऊपर ना सस्टेन करके नीचे की तरफ निकल रहा है और यहाँ से हल्का सा अपसाइड निकलता हुआ दिख रहा है। दोबारा से हम थोड़ा सा इनको डिलीट करेंगे और फिर हम प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की प्लानिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न टाइप का बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये डबल बॉटम पैटर्न सस्टेन करता है तो फिर रिलायंस में हमें दोबारा से अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, यानी कि 2650 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ये कब? जबकि ये इस नेक लाइन के ऊपर निकले और रिटेस्ट करके फिर सस्टेन करके अपसाइड जाए, तब हम यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे। नहीं तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये यहीं से थोड़ा सा अपसाइड जाके नीचे की तरफ निकले और इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाए तो फिर आपका पहला टारगेट 2428 और दूसरा टारगेट 2372 तक का, यानी इस ट्रेंड लाइन तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। तो रिलायंस में ये हो गया। इसके बाद से बात करेंगे इन्फोसिस की। इन्फोसिस में गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये इसको रिकवर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इस बुल चैनल में अभी भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस बुल चैनल के ब्रेकआउट के बाद ही हम इसमें कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। इस बुल चैनल का ब्रेकआउट हो, सस्टेन करे, ठीक है, तब हम गैप फिल की तरफ का टारगेट प्लान करेंगे। फिर भी यहाँ पे ये जो लेवल है, ये कहीं ना कहीं इसे रोकने की कोशिश करेगा, जिसने अभी भी रोकने की कोशिश किया। लेकिन अगर इन सबको क्रॉस करते हुए अपसाइड निकलता है तो हमारा टारगेट 1431 और 1444 तक का हो सकता है और इसके ऊपर सस्टेन करने पे इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये यहीं से नीचे की तरफ निकले और इस लेवल के नीचे सस्टेन करके, यानी 1361 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन का, ये जो बुल जोन है, इसका बेस होगा और इस बेस के नीचे सस्टेन करने पे आपका टारगेट 1300 तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। इन्फोसिस के बाद बारी आती है किसकी? तो बारी आती है इन्फोसिस के बाद लार्सन एंड टर्बो यानी एलएनटी की। एलएनटी बहुत ही बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इसमें अपसाइड तो नहीं सस्टेन किया, लेकिन नीचे की तरफ निकलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो हम इस अपसाइड के टारगेट को करेंगे डिलीट और करेंगे दोबारा से इसमें प्लानिंग। क्या हो सकती है अब हमारी प्लानिंग? तो प्लानिंग ध्यान से देखें तो यहाँ पे हल्का सा एम पैटर्न बनता हुआ, यानी कि डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी नेक लाइन ब्रेक हो गई है। अब इसको रीटेस्ट करने जा रहा है। अगर ये रीटेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ निकलता है तो आपका टारगेट पहला इस ट्रेंड लाइन तक का, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे सस्टेन करने के बाद दूसरा टारगेट आपका 2514 तक का प्लान करके चल सकते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बनती है इसमें कि ये इस नेक लाइन को ब्रेक करता हुआ अपसाइड निकल जाए और इस एम पैटर्न को फेल कर दे, तो फिर आपके पास नए हाइज के टारगेट अब सस्टेन, यहाँ से सस्टेन करना जरूरी है, तब आपके पास 2800 तक का टारगेट आप इस वीक में प्लान करके चल सकते हैं। ये रही लार्सन एंड टर्बो की बात। ये लार्सन एंड टर्बो में उन्होंने प्लानिंग की, इस वीक में क्या हो सकती है। इसके बाद से आता है एचडीएफसी। एचडीएफसी देखिए हमारे दिए हुए सर्कल के पास आके रुक गया है। अब यहाँ से इसकी बेसिक चीज आएगी कि यहाँ से ये क्या करेगा। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसकी बात चर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिला और एक भी सेलिंग कैंडल का वीक इसने तोड़ा, हाई तोड़ा, तो फिर हम दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ प्लानिंग करके चल सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे ये जो सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन है, यहाँ पे साइडवेज होके और इसको तोड़ देता है, तब फिर आप इसमें बियरिशनेस की प्लानिंग करके चल सकते हैं। यानी कि आपके पास 2611 और 2611 सस्टेन करने के बाद 2497 तक का लेवल आप प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पे इसके बीच में आप कोई भी प्लानिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट या तो साइडवेज होगा या फिर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। यहाँ पे कौन एक्टिव होगा, बायर्स एक्टिव होंगे या सेलर्स? अगर बायर्स एक्टिव होंगे तो तेजी से ऊपर जाएगा, सेलर्स एक्टिव होंगे तो तेजी से नीचे आएगा। वेट एंड वॉच कीजिए एचडीएफसी में, आप सभी को मेरी यही सलाह है। दूसरी चीज, इसके बाद से किसकी बारी आएगी? हमारी टीसीएस की।
तो टीसीएस में देखा जाए तो हमारी प्लानिंग के हिसाब से मार्केट अपसाइड निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है, टारगेट भी अचीव हो जाएगा, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें टारगेट देखने को मिल जाए। प्लानिंग क्या थी हमारी? प्लानिंग थी कि यहाँ से अगर इसका इस लेवल का सपोर्ट लेके अगर अपसाइड निकलता है तो फिर हम यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे। तो अभी टारगेट के बीच में है, अभी यहाँ से देखते हैं क्या होता है। ठीक नीचे की साइड की कब प्लानिंग करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इस लेवल के टूटने के बाद 1350 के टूटने के बाद ही हम नीचे की तरफ की प्लानिंग करके चलेंगे, जो कि हमारा 3200 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। टीसीएस के बाद से बारी आती है किसकी? आईटीसी की। आईटीसी में क्या हो सकता है? आईटीसी में देखिए हमने इस ट्रेंड लाइन के टूटने की बात की थी और ये ट्रेंड लाइन टूट चुका है। पहला टारगेट हमें मिल गया है, सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इसे ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो हमारा सेकंड टारगेट 435 तक का हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इसका फेल्ड ब्रेकडाउन करके ठीक है नीचे की तरफ और फिर अपसाइड निकल जाए। तो फिर इस लेवल का अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर हम दोबारा से अपसाइड की प्लानिंग करके चल सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात होगी, इस लेवल पे आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है, क्योंकि ये लेवल कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकला तो नीचे की तरफ, अपसाइड निकला तो अपसाइड। तो ये था निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स की एनालिसिस। आशा करता हूँ कि इससे आपको आने वाले वीक में निफ्टी के अंदर काम करने में मदद मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और जो बातें अच्छी ना लगे कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।